Hey guys, welcome to Pop Bayu. Today we'll talk about toxic Blackpink fans. कैंडल जेनर और आलिया भट्ट को करंटली बहुत हेट मिल रहा है। आलिया भट्ट के केस में तो ये एक्सट्रीमली रेसिस्ट कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। उसकी अपीयरेंस को लेकर उसको शेम किया जा रहा है। कैंडल वाले केस की बात करें तो रिसेंटली 3 मार्च को ऑस्कर अवार्ड होस्ट हुए थे। उसमें कैंडल जेनर और लिसा दोनों इनवाइट थे और वो वहाँ पे प्रेजेंट भी थे। तो रेड कार्पेट पे एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर पेप्स वर टेकिंग फोटोज और सडनली उन्होंने लिसा लिसा चिल्लाना शुरू कर दिया। सेलिब्रिटीज में ये होता है, पेप्स नेम शाउट करते हैं। जो वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुआ है उसमें सिर्फ लिसा का नाम शाउट हो रहा है, पर रियल में पेप्स सारे सेलेब्स का नाम शाउट करते हैं। इसमें कुछ लिसा के फैन ने कैंडल जेनर को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि वो टैलेंटेड नहीं है, शी जस्ट फेमस फॉर बीइंग फेमस, ओवररेटेड। अभी इस वीडियो में पेप्स लिसा का नाम शाउट कर रहे हैं क्योंकि वो रेड कार्पेट के सेंटर में थी। कैंडल का शूट ऑलमोस्ट खत्म हो गया था तो वो एक स्माइल देके वहां से चली गई एंड लिसा फैन स्टार्टेड सेइंग दैट कैंडल गिव साइड आइज टू लिसा। अगर आप वोग या वैनिटी फेयर के ऑफिशियल पेज पे जाओगे देन आप देख पाओगे कि कैंडल का नाम कितनी जोर जोर से पेप्स शाउट कर रहे थे। अभी लिसा एक स्वीट और जेंटल पर्सन है, पर उनके फैंस बहुत एक्सट्रीम एंड पर चले जाते हैं अपने फेवरेट स्टार के लिए। कैंडल एक बहुत बड़ी सुपर मॉडल है, बड़े बड़े ब्रांड से वो एसोसिएटेड है। कार्डेशियन फैमिली से आने की वजह से सम टाइम उसको अननेसेसरी हेट मिलती है। इन अ वे के पॉप का क्रेज वेस्ट में अभी नया नया है। बीटीएस के सॉन्ग डायनामाइट के बाद के पॉप वेस्ट में फेमस हुआ था। दे स्टार्टेड टेकिंग के पॉप सीरियसली, उनके वहाँ कॉन्सर्ट होने लगे। उससे पहले इनके वेस्टर्न कंट्रीज में इतने कॉन्सर्ट नहीं होते थे। साई का सॉन्ग गांगनाम स्टाइल भी वेस्ट में बहुत फेमस हुआ था, लेकिन उस वक्त के पॉप को इसका उतना फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट इज अबाउट आलिया भट्ट कंट्रोवर्सी। तो लाइक जेनी करके कोई गाना रिलीज हुआ था जेनी किम का, जो कि कोरियन रैपर और सिंगर है। उसका जो मेन हुक है उसका साउंड काफी लोगों को फेमिलियर लगा, रॉकी रानी की प्रेम कहानी में रानी के इंट्रो सॉन्ग से। जिसमें रानी रानी बार बार रिपीट होता है विद सम इंग्लिश लिरिक। लोगों ने जब इस सॉन्ग को क्रिटिसाइज किया तो जेनी के फैंस को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने में भी पता किया होगा रानी सॉन्ग के बारे में और उनको आलिया भट्ट दिखी। उनको नॉलेज नहीं होगा बॉलीवुड में लिपसिंग के बारे में कि सिंगर कोई और होता है और एक्टर सिर्फ एक्टिंग करते हैं लिपसिंग की। उन्होंने आलिया को जब सर्च किया होगा तो उनको आलिया की फोटोज मिली होंगी एंड दे स्टार्टेड सेविंग हर लुक्स। बहुत सारी ऐसी पोस्ट आपने देखी होगी। अभी आलिया भट्ट लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर है, गुच्ची की भी वो एम्बेसडर है। लास्ट ईयर कोरिया भी गई थी। ये इन फैंस को नहीं पता होगा, इसीलिए वो आलिया को इतना इंसल्ट कर रहे हैं। जेनी भी शनेल की ब्रांड एम्बेसडर है, तो इंटरनेशनल स्टेज पर वो इक्वल हैं। आलिया को इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और वो इंटरनेशनल इवेंट्स में भी जाती है। इट्स जस्ट आप जिसके फैंस होते हैं आपको वही ज्यादा फेमस लगता है। दैट्स द सेम थिंग विद जेनी फैंस। वन मोर इंसिडेंट जो ब्लिंक्स की टॉक्सिसिटी को बताता है और वो है अनन्या पांडे वाला इंसिडेंट। अनन्या शनेल की ब्रांड एम्बेसडर है, सो इज जेनी। जेनी ने एक शनेल की ड्रेस पहना था कुछ टाइम पहले और रिसेंटली अनन्या ने एक फोटोशूट के लिए वही सेम ड्रेस पहना था। सेलिब्रिटीज जब किसी ब्रांड से एसोसिएट होते हैं तो वो ब्रांड्स के ही क्लोथ्स को प्रमोट करते हैं। अनन्या और जेनी वही कर रहे थे, बट ब्लिंक्स अगेन डिड द सेम थिंग जो उन्होंने आलिया के साथ की थी। लुक, इंटरनेशनल फैंस ये डिमीनिंग कमेंट्स करे तो समझ में भी आता है, उनको नहीं फर्क पड़ता इंडियन सेलेब से, दे ओनली केयर अबाउट देयर आइडल। बट मोस्ट ऑफ द कमेंट्स इंडियन लोगों ने किए थे। इंडियन ही अपने सेलिब्रिटीज को हेट कमेंट्स पास कर रहे थे। वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है कि जो कुछ सालों से बॉलीवुड और स्टार किड्स को हेट मिलती है, लोग उन्हें देखना ही नहीं चाहते और स्टार किड्स को कोई इंसल्ट करे तो उनको सपोर्ट करने पहुंच जाते, विच इज़ सैड थिंग अबाउट इंडियंस। क्योंकि आलिया और अनन्या को सिर्फ हेट कमेंट से नहीं आ रहे, बल्कि इंडियंस के लिए रेसिस्ट कमेंट्स भी आ रहे हैं। इंडियंस को लेके पूरी दुनिया में रेसिज्म पीक पे है और फ्यूचर में ये और ज़्यादा होगा। इंडिया इन्वॉल्व है तो लोग खुद को डिफेंड करने के लिए रेसिस्ट कमेंट्स या स्लर पास करना शुरू कर देते हैं। वही सेम थिंग जेनी के फैंस ने भी की। रिसेंटली बीटीएस की आर्मी और ब्लैक पिंक के ब्लिंक्स के बीच में भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। अभी जेनी का एक सॉन्ग आया है लव हैंगओवर, जो कि जंगकुक के कुछ टाइम पहले आए सॉन्ग 7 से बहुत सिमिलर है। कपल डेट वाला सीन, कॉफिन वाला सीन और फ्लाईओवर वाले सीन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। अभी इन दोनों के जो डायरेक्टर हैं वो सेम हैं, ये बोल के ब्लिंक्स जेनी को डिफेंड कर रहे हैं।
बट जंगकुक अगर बाद में ये सॉन्ग रिलीज करता तो जेनी के फैंस कभी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और ट्रोल करना शुरू हो जाता। इसको समझने के लिए हमें कोरिया का सेलिब्रिटी कल्चर पता होना चाहिए। इन केस ऑफ के पॉप इन्हें सालों तक ट्रेन किया जाता है, अपने ओपिनियंस नहीं रख सकते, ये सब कुछ एक लेवल डिसाइड करता है। कभी कभी तो किसको डेट करना है ये भी लेवल ही डिसाइड करता है। एक पर्टिकुलर वे में लोगों के सामने रहना है और अपना एक कल्ट फैन बेस बनाना होता है। कोरिया में सेलेब्स का सुसाइड करना बहुत नॉर्मल हो चुका है। ऑलमोस्ट हर केस में साइबर बुलिंग रीजन होता है। इतना ये फैंस किसी को प्रेशराइज करते हैं कि लोग डिप्रेशन में मरना पसंद करते हैं। एक एक्ट्रेस आइडल थी सुली। नॉर्मली कोरियन सेलेब्स को फैंस को प्लीज करना सिखाया जाता है, पर सुली ऐसी नहीं थी। वो थोड़ी वोकल थी। वो खुल के साइबर बुलिंग और डिप्रेशन की बात करती थी। उसको इतना प्रेशराइज्ड और बुली किया गया कि उसको सुसाइड करना पड़ा जब वो सिर्फ अपने अर्ली 20s में थी। और भी सेलेब्स ने वहाँ पर सुसाइड किया है। इतना वहाँ पे टॉक्सिक सेलिब्रिटी कल्चर है। फॉलोइंग समवन इज नॉट बैड बट इंक्लूडिंग दैट इन योर लाइफ ऑब्सेस्ड होना सही नहीं है। फॉलो समवन, एंजॉय देयर वर्क बट डोंट एग्जैजरेट थिंग्स, डोंट मेक इट टॉक्सिक।